प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों के लिए खूब अच्छी खुशखबरी है। अब वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं है और चलना भी ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। आप जानते होंगे, आपने न्यूज़ चैनल या अन्य जगह सुना होगा, वहाँ पर अब भीड़ भाड़ की स्थिति थोड़ा कम है। हाँ, यह हो सकता है कि वीकेंड अर्थात जो सप्ताह का आखिरी शनिवार और जो रविवार का दिन होता है उसमें भीड़ भाड़ की स्थिति है। और साथ ही अब यात्रा जो है, हवाई यात्रा भी बड़ी आसानी से हो जा रही है, ज़्यादा चिंता टेंशन की बात नहीं है। और साथ के साथ आप यह भी जानते होंगे कि आपको एक विशेष जानकारी देते हुए चलूं, अब ज़्यादा पैदल चलने की स्थिति नहीं है। भीड़ भाड़ ज़्यादा ना होने के कारण उतना ट्रैफिक की भी स्थिति वहाँ नहीं है। और साथ के साथ अंदर तक रेलवे स्टेशन से आप जा रहे हैं, बस स्टेशन से जा रहे हैं, तो पहले रिक्शा या ऑटो वाहन इत्यादि को अंदर तक जाने की अनुमति नहीं थी। अब इस चीज़ का बदलाव आ चुका है और आप अंदर तक जा सकते हैं। चिंता टेंशन ना करें। बड़े बुजुर्ग जो है बहुत अधिक चल नहीं पा रहे थे, थोड़े दिनों पहले बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब भीड़ भाड़ की स्थिति कम है, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, तो अब चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब आप अंदर जा सकते हैं। अपना वाहन भी ले जाने दिया जा रहा है, या रिक्शा या आप ऑटो करके, या वहाँ पर जो चलने वाले अन्य व्हीकल हैं उनसे भी आप संगम घाट इत्यादि तक जा सकते हैं। तो कोई चिंता टेंशन ना करें। आप जानते हैं गुरुजी की वहाँ पढ़ने वाली कथा, अगर आपको इस दौरान जाना पड़े तो आप गुरुजी की कथा का रसवादन जरूर कीजिएगा। भले ही 10, 15, 20 मिनट बैठे, परंतु गुरुजी के दर्शन आपको हो जाएंगे। और साथ ही आप सभी वहाँ पर बैठकर अगर शिव महापुराण कथा सुनते हैं तो इसमें भाग्य बदलने के कार्य होंगे। तो आपको वहाँ जाकर 4 काम जरूर से करने हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले गुरुजी की कथा होने जा रही है 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक, ठीक है। इस कथा का नाम श्री शिव सेवा महापुराण कथा हो रही है। तो यह अगर आपके पास मौका है 10 से 16 तारीख के बीच का, तो आप गुरुजी के दर्शन भी कर लेंगे। और साथ के साथ जो गुरुजी की कथा होगी वह श्री सतुआ बाबा सेवा समिति, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1 के पास, त्रिवेणी संगम के किनारे, खाक चौक, सेक्टर 21 के आसपास होगा। ऐसे में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने यह ऑफिशियल स्वरूप में बता दिया है। हालांकि यह चीज़ें हमें मोबाइल या टीवी इत्यादि में भी देखने को मिलेगी। और इस कथा का जो समय है वह 1 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास हो जाएगा। गुरुजी इतने प्रचलित हैं, हर जगह उनसे आप पूछेंगे कि 10 तारीख से 16 तारीख तक गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा हो रही है, वहाँ किसी से भी पूछेंगे कि वह कौन सा पंडाल है जिसमें गुरुजी की कथा हो रही है, तो आपको तुरंत ही यह चीज़ें सुनने, समझने और ज्ञात होने में मिल जाएगी। तो आप आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे। तो चिंता टेंशन ना करें। अगर आप सभी भी जा रहे हैं गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के, और जो है आपको वहाँ दर्शन होंगे और कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ जाएं और गुरुजी की कथा का रसवादन करें। साथ के साथ वहाँ पर आपको जो है कथा का भी रसवादन करने को मिलेगा। और अब जाना कोई कठिन नहीं है। अब बहुत अच्छा मौका है जब आप इस समय प्रयागराज जाकर वहाँ आसपास सभी चीज़ों के दर्शन कर पाएंगे, जैसे कि बड़े हनुमान जी के दर्शन। और साथ के साथ आप सभी जो वहाँ पर बहुत विशेष विशेष चीज़ें हैं, बट जो है कल्पवृक्ष इत्यादि के दर्शन और कई तरह की शोभा झांकियाँ वहाँ पर है, तो उनके आप दर्शन कर पाएंगे। तो बहुत सुखद मौका है, अब जाइए। यह मौका जाने कब मिलेगा, किस स्वरूप में मिलेगा, आपके लिए यह सुंदर मौका है। भगवान ने ठीक ठाक आपको जो है दिया है यह मौका, तो आपको जाना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को भगवान का नाम लेकर ही घर से यात्रा करनी चाहिए। अब आप सभी वहाँ जाएंगे तो क्या क्या काम आपको करने हैं, ध्यान से सुने। आप सभी अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले बात आती है दीपदान की। देखिए, दीपदान करना हमारे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। इसके बाद अन्य दान भी आपको बताऊंगी। अगर वहाँ जाकर इन कार्यों को करते हैं तभी आपका जीवन सफल माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है वहाँ भीड़ भाड़ है नहीं। ऐसी स्थिति में आप अपने साथ 1, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी कपड़े ले जाएं। ज़्यादा अपने साथ सामान ना ले जाएं। अगर बड़े बुजुर्ग ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी सुविधा है। वहाँ हर एक गेट नंबर 1, 2 लिखा हुआ है पोल पर। मैं तो जाकर आई हूँ, तो ऐसी कोई चिंता टेंशन की अब वहाँ बात नहीं है। और वहाँ सब अपने जैसे है, कोई लूटपाट का माहौल नहीं है, सब अपने जैसे। व्यवहारिकता सबसे रखेंगे। तो फ्री का भोजन भी वहाँ पर है, टेंट हाउस वगैरह की भी व्यवस्था है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सभी पोल इत्यादि पर नाम इत्यादि लिखा रहता है। कोई व्यक्ति किसी कारण से यहाँ वहाँ थोड़ा हो भी जाए तो इस स्थान पर पोल के आसपास खड़े होकर बताइए कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो आपको वह चीज़ें स्वयं ही विदित हो जाएंगी। लिखा हुआ है गेट इत्यादि, पुल नंबर इत्यादि सभी
चीज़ें लिखी हुई है तो उनके आधार पर पता चल रहा है। कोई चिंता टेंशन नहीं है, कोई जो है आप असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़ें, अनावश्यक वीडियोज़ ना देखें, खुले मन सच्चे भाव से जाएं, महादेव के निश्चित रूप से साक्षात दर्शन होंगे। अब आप सभी अपने बैग में ज़रूर से जो अपने खास नंबर हैं उन्हें ज़रूर से डाल लीजिएगा और लेकर चले जाए वहाँ पर। और आप सभी कुछ चीज़ें हैं उन्हें अपने मुख से भी याद करते हुए जाइए। अब आप सभी को जो अपने साथ लेकर जानी है वह लेकर जाना है। अगर आपसे संभव हो तो आटे के दीपक आप प्रज्वलित करें। देखिए, आटे का दीपक आप नदी में प्रवाहित करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। आटे के दीपक जब ठंडे हो जाएंगे तो आटे के दीपक प्रज्वलित होने के बाद उन्हें चिड़िया, कबूतर या पशु पक्षी ग्रहण कर लेंगे तो इसका बहुत सुखद परिणाम मिलता है। दीपदान तो अपने सुंदर परिणाम देती ही है। तो स्नान आप सबसे पहले करें और जब भी स्नान करें सीधे पवित्र नदी के कुंड में स्नान कर लें, ऐसा नहीं। आप त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी भगवान का ध्यान करें और कहें कि हे त्रिवेणी संगम की पवित्र धरा अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती, हे 3 पवित्र नदियों में जो है आपकी गोद में पवित्र माँ के स्वरूप में आने जा रहा हूँ, मेरे जीवन की कामना सिद्ध करें। और आप पवित्र स्वरूप में स्नान करें। स्नान करने के बाद वहीं पर खड़े हो जाएं। सूर्य भगवान जहाँ से उदित होते हैं वहाँ पर अपने हाथों को दोनों को प्रणाम करें। हमेशा आप सभी 11 डुबकी लगा सकते हैं या 3 डुबकी लगा सकते हैं। जो व्यक्ति नहीं गए हैं उनके नाम की भी आप डुबकी लगाएं। उसके बाद आप सभी स्नान कर चुके हैं तो अपने हाथों में आप अंजनी में जल लीजिए। अपने दोनों हाथों में आप जो है अपने पितरों के नाम से सबसे पहले जल समर्पित करें कि हे पितृ देवता आप तृप्त हो जाइए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सुंदर सरल भाव से यह कार्य करना है। उसके बाद कभी भी पवित्र नदी में टावल यूज़ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है वहाँ का जो पवित्र वायु प्रवाहित हो रही है उसी से जो है पूरे शरीर में जो हवा है वह सूखती रहे, जो जल है तो शुभ माना जाता है। पवित्र नदी में आपको कपड़े भी नहीं धोने हैं, यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। अपने साथ कोई थैली वगैरह ले जाए और उसमें आप सभी पहले बाहर आए, रेत इत्यादि में अपने कपड़े निचोड़े, नदी दूषित ना करें, ये गलत माना जाता है। कपड़े अपने साथ लाएं, बैग इत्यादि में डालें और सबसे पहले आप सभी पवित्र नदी में जो है संभव हो तो आप अपने पितरों का नाम ध्यान करते हुए सबसे पहले एक जो है नदी में आप दीप प्रवाहित करेंगे वह सबसे पहले अपनी कुल देवी मैया के नाम का या जो भी माता रानी स्वरूप आपके घर पे है उनके नाम का दीप दान करें। दूसरा आप जो है पितरों के नाम का दीप दान करें, यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। संभव हो तो उसमें काले तिल का प्रयोग जरूर से करें। यह दीपक आप आटे के ही बनाएं। मिट्टी के दीपक प्रयोग में लेते हैं तो भी बढ़िया है, परंतु प्लास्टिक इत्यादि के दीपक काम में न लें। आजकल मिलावट का दौर है। अपने हाथ से ही घर से ही सुंदर रुई की बत्ती जिनमें मिलावट न हो उनका प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसके देखे गए हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे आप आजकल मिलावट के दौर से पवित्र नदियों को दूषित नहीं किया जाता है। साफ स्वच्छ सुंदर श्रेष्ठ मन से आपको भगवान की वहाँ पर आराधना करनी है। पवित्र नदी को आपको प्रणाम करना है। साथ के साथ पवित्र नदी में अर्थात त्रिवेणी संगम में रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। इसका कोई दोष नहीं है। यह प्रकृति से उपजी हुई चीज़ें हैं और यह प्रकृति में ही समाहित हो जाती हैं। यह कार्य करते हुए आप कहें कि हे त्रिवेणी संगम का तट, आज मुझे आने का आपने सौभाग्य दिया, आपका धन्यवाद और आभार। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएं, भूल चूक मुझे क्षमा प्रार्थी करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए रोली, चंदन, मोदी, अक्षत वगैरह समर्पित कर संभव हो तो चुंदड़ी की साड़ी या सामान्य चुन्नी जो आपसे संभव हो या कोई अन्य साड़ी आप त्रिवेणी संगम पर समर्पित करें। वहाँ पर जो भी जो है नाविक होंगे अर्थात नाव चलाने वाले होंगे वही दान इसे पानी योग्य कहे गए हैं तो वही जो है इसे ले जाएंगे। संभव हो तो नदी में आप जो है सुहाग सामग्री समर्पित कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। साथ ही आप जो है नारियल इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। तांबे के सिक्के जो कि नदी को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं या तांबे का कलश आप समर्पित कर सकते हैं। उसमें हल्दी की गांठ रखकर समर्पित कर सकते हैं क्योंकि यह सभी चीज़ें पवित्र मानी गई हैं, श्रेष्ठ मानी गई हैं। अगर त्रिवेणी संगम पर इन्हें समर्पित करते हैं तो इससे सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और धन संपदा में ही अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। तो प्लास्टिक की चीज़ें प्रयोग ना करें परंतु दीप दान आप जरूर से करें। पितरों के नाम का दीपक लगाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। अपने इष्ट पितरों का ध्यान करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप दान चाहे तो 5 दीपकों का दान करें, चाहे तो 3 करें, 11, 21 भी कर सकते हैं, जितनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। परंतु आप दीप दान करेंगे तभी आपका स्नान ध्यान सफल माना जाएगा। साथ के साथ आप सभी को यहाँ पर अन्नदान करना चाहिए। देखिए, आपने जल का दान कर दिया, दीप दान कर दिया, स्नान ध्यान आपने कर लिया,
उसके बाद आपको अन्न का दान करना है। वहाँ पर बैठे जो भी भिक्षुक है जो कि पानी योग्य है, देखिए आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ तक पहुँचे हैं और आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी सुख सौभाग्य की यह वस्तु, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गए, अगर घर से ले गए हैं परंतु घर से तो इतना दूर नहीं ले जा पाते, वहीं आसपास खरीद कर आप इन चीज़ों को दान में दे दीजिएगा। बहुत सुख सौभाग्य की यह चीज़ें मानी जाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दान करें। अगर भंडारे हो रहे हैं तो वहाँ आप कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा भी आप ग्रहण करते हैं, तो उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि वहाँ पर दान कर आएँ, तभी आपकी तीर्थ यात्रा सफल होगी। नहीं तो यह तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो वहाँ पर आप दान पुण्य जरूर से करें। भगवान की भक्ति अर्थात आध्यात्मिक मार्ग को आप प्रशस्त कर देखिए, बाहरी स्नान करने से कुछ नहीं होगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। भगवान जी कहते हैं मुझे सबसे पहले वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कि निर्मल और स्वच्छ मन का हो। तो आप स्वच्छ मन के बनिए। सबसे पहले वहाँ जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पवित्र नदी में, आज मैं यह छोड़ कर आ रहा हूँ, आप जो है सबसे पहले अपने निर्मल मन को वहाँ से लेकर आइए और अस्वच्छ मन को वहाँ छोड़कर आ जाइए। पवित्र नदी में स्नान करने का तभी आपको पुण्य प्रताप मिलेगा। ठीक है जी। तो आप कोई अपनी आदत छोड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले निंदा, चुगली, छल, कपट इत्यादि को वहीं छोड़कर आइए प्रयागराज में। उसके बाद एक नए व्यक्ति के साथ घर आइए, फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है और आप भगवान को स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। वहाँ भगवान, भजन, ध्यान और स्नान के साथ साथ आप जितना संभव हो मानव सेवा करें। किसी की भी मदद करते हैं तो अद्भुत सुख इसका मिलता है। वहाँ जितना संभव हो आप दिव्य पंडालों के दर्शन करें। यह कुंभ स्नान करना ही आवश्यक नहीं है। वहाँ की जो पवित्र धरा होती है, उस धरा में पवित्र जो है, जो सबसे श्रेष्ठ नागा साधु होते हैं या जो साधु संत जन जिनके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, वह कुंभ मेले में, तभी तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ लोग जाते हैं उन दिव्य आत्माओं के दर्शन करने और साथ के साथ उनकी पैरों की रज वह चलते हैं तो वह धरा पवित्र हो जाती है। तो इस कारण से ही प्रयागराज का इतना महत्व है कि एक साथ इतने साधु संत जन हमें दिख जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, उनकी रज प्राप्त हो जाती है और उनकी रज प्राप्त हो जाना, उनकी जो सुगंध प्राप्त हो जाना और उनके आशीर्वाद वचन हमें प्राप्त हो जाते हैं या उनके दर्शन मात्र हो जाते हैं तो यात्रा सफल हो जाती है। तो खूब वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, नाम मंत्र का जाप करें, प्रभु का स्मरण करें, दान पुण्य भक्ति करें और ज़रूरतमंद की सेवा करें। यही आपका जीवन सफल होने वाला कार्य हो जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि त्रिवेणी संगम का जल का क्या करना चाहिए, घर आने के बाद आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, लाभ होगा। श्री राधे, हर हर महादेव।